डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों, इसमें हमें ट्रायंगल के बारे में ही स्टडी करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हम एक ट्रायंगल को बना सकते हैं या एक ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? क्या ये पॉसिबल है कि कोई ट्रायंगल हो जिसकी ये वाली साइड्स हों? अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, इसमें 2, 3 और 5 है। क्या हम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी एक साइड 2 हो, एक 3 हो और एक 5 हो? तो बच्चों, इसको चेक करने के लिए हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है? द सम ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो साइड्स को जोड़ते हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स को जो उनकी वैल्यू है उसको प्लस करते हैं, तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। ठीक है, अगर बड़ा आ रहा है तब वो ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर बड़ा नहीं आता है, बराबर आ जाए या छोटा आ जाए, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं करता हूँ। अब इसमें बच्चों छोटी सी एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा छोटे वाली तीनों में से जो छोटी दो हैं साइड, उनको जोड़ के देख लिया करो। अगर उनके ऊपर ये कंडीशन होल्ड करती है तो बाकियों के ऊपर भी कंडीशन ये होल्ड करेगी ही करेगी। तो सबसे पहले हम देखो, इसमें 2, 3 और 5 है, तो प्लस किसको करेंगे? 2 और 3 को। ठीक है, तीसरी साइड को छोड़ देते हैं। 2 + 3, ये कितना आ गया? 2 + 3 कितना होता है? 5। क्या ये 5 तीसरी साइड भी 5 है? इससे बड़ा है? नहीं, ये तो बराबर आ गया। इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो बराबर में तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। क्या होना चाहिए? दो साइड्स का सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखो, सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में आप देखें, सेकंड में है 3, 6 और 7। छोटी दो साइड ले लो, 3 और 6, तो इनको प्लस करो। 3 + 6, तो ये बच्चों कितना आएगा? 9। और 9 जो है वो तीसरी साइड क्या है? 7 से बड़ा है, तो दोनों का सम बड़ा है ना, तो इट इज पॉसिबल। तो इसमें हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से आपको इनको चेक करना है। सेम वे में नेक्स्ट देखो, 6, 3 एंड 2। अब इसमें देखो, छोटी साइड है 2 और 3, तो इसमें हम प्लस करते हैं 2 + 3, ये कितना होता है? 5। अब 5 जो है वो तो छोटा है 6 से, छोटा है ना 6 से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो, यहाँ पे हमें डायग्राम भी गिवन है इसका। एक ट्रायंगल है PQR, इसके इंटीरियर मीन्स अंदर एक पॉइंट है O। तो उसके लिए हमें बताना है इज, क्या ये वाली कंडीशंस जो हमें 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या वो क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए बच्चों देखो, लाइन क्या है? OP, तो मीन्स इनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, OP, OQ, OR को। तो मैथ में तो ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया अलग से। तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया OP को। सेम वे में आपने ज्वाइन कर देना है OR को, और सिमिलरली OQ को। ठीक है, ये तीनों हमने कर दिए ज्वाइन। अब यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो एक्स्ट्रा भी बन चुकी है हमारे पास, जैसे POR, एक ये ट्रायंगल है। POQ नीचे की तरफ, ROQ, ये भी एक ट्रायंगल ही है। अब हमें लेना है फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो, OP, OQ, PQ। अब ये किस ट्रायंगल में है? OP, OQ, PQ, ये वाली ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल का नाम है POQ। तो यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQO लिख लो या POQ लिख लो, एक ही बात है। अब हमें एक चीज पता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? वो सेम आपने लिख देनी है, OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है, OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो सिंपल सा ये लिखने के बाद सेम आपने लिख देना है। अब जो आंसर है उसमें एक रीज़न देना आपको जरूरी है। वो क्या है कि सम ऑफ, ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है आपने, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये रीजन आपने साथ के साथ लिख देना है। सेम वे में नेक्स्ट पार्ट देखो, OQ, OR, क्या हुआ? ये कहाँ पे है? OQ,
ओ आर क्यू आर, तो ये है ट्रायंगल आर ओ क्यू। तो यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड पार्ट में, इन ट्रायंगल आर ओ क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड का सम ओ क्यू प्लस ओ आर, यहाँ लिखेंगे हम ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल नहीं लिखना है, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड क्या है आर क्यू या क्यू आर, जैसी इस स्टेटमेंट में है क्यू आर। ठीक है, तो ये रीजन और साथ में रीजन आपने देना है सेम वही का वही एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओ आर ओ पी आर पी, ये है इस ट्रायंगल के अंदर। तो ये वाली ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल पी ओ आर। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे थर्ड पार्ट में, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, इसके अंदर सेम हम इसी स्टेटमेंट को लिख देंगे ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, इस तरह से लिख देना है और रीजन सेम आपने ब्रैकेट में लिख देना है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ए एम जो है वो मीडियन है, ये वाली लाइन मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मीडियन वाला पॉइंट होता है एम है, जैसे यहाँ पे मीडियन अपने सामने वाली जिस वर्टेक्स से मीडियन आती है वो सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांट देती है। अब ए वर्टेक्स से मीडियन आ रही है बीसी के ऊपर, तो ये बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है। मीनिंग क्या है इसका, बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, बी एम और एम सी क्या है, इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें एक याद रखनी है। फिर हमें जो पूछा गया है वो क्या है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। अब इसको बनाने के लिए बच्चों देखो, ए बी बी सी सी ए और ए एम, तीन लाइनें हमारे पास ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे बारी एक एक करके। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं ए एम बी, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी। अब हमें एक कंडीशन तो पता है क्या, कि दो का सम तीसरी से बड़ा होता है। अब ए एम जो है वो हमें एक अलग राइट हैंड साइड में चाहिए, तो ए एम को हम अलग रखेंगे, बाकी दोनों को देखो कौन कौन सी हैं, ए बी और बी एम। ए एम को अलग रखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। अब ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1। सेम वे में हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, दूसरी साइड वाला ट्रायंगल हो गया ए एम सी, ए एम सी। अब इसके अंदर भी ए एम को छोड़ के बाकी दोनों साइड कौन कौन सी हैं, ए सी और एम सी। तो यहाँ हम लिखेंगे एम सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पर। अब जब ऐड करते हैं ना किसी इक्वेशन को, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं वो अलग से ऐड होते हैं और राइट हैंड साइड वाले अलग से। अब लेफ्ट वाले कौन कौन है, ए बी प्लस बी एम प्लस, ये तो ऊपर वाले में से आ गए, इसमें से एम सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम दोनों तरफ हैं, तो ए एम प्लस ए एम। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें, ए बी तो एज इट इज़ रखेंगे हम ए बी। ठीक है, बी एम प्लस एम सी, बी एम और एम सी ये दोनों अगर इकट्ठे कर दिए जाएं तो टोटल लाइन क्या बन जाएगी, बी सी। तो मतलब इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे प्लस बी सी और ए सी एज इट इज आएगा। अब ए एम और ए एम मिलके हो जाएंगे 2am। और बच्चों देखो ध्यान से, यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल इस तरह से आपने पूरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ में। देखो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो बच्चों इसमें क्या करना है हमें, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हमें पूछा गया कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइडों का प्लस जो है वो ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, ए सी प्लस बी डी, ये जो इनके डायगोनल है ए सी और बी डी के प्लस से। तो बच्चों हमें जो चाहिए, हमारे पास जो जिससे हम इसको प्रूव करेंगे वो एक सिंगल स्टेटमेंट है, वो ये है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब हमें एक साइड तो चाहिए ए सी और बी डी, तो ए सी जो है लाइन वो देखो कहाँ पे, ये यहाँ पे ए सी लाइन है, तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो इसको हम एक मिनट के लिए शिफ्ट कर देते हैं ऊपर,
तो आप देखें AC लाइन है यहाँ पर, ठीक है। AC के बेस पे दो ट्रायंगल हमारे पास बन रही हैं, एक ट्रायंगल है ऊपर, एक है नीचे, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम यूज़ करेंगे। पहले हम लेते हैं इससे नीचे वाली ट्रायंगल ABC। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में AC तो हमें एक तरफ चाहिए, तो AC को छोड़ के बाकी दो साइड बताओ कौन सी हैं, AB और BC। तो यहाँ हम लिखेंगे AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम वे में यहाँ से हम ट्रायंगल लेते हैं ऊपर वाली ट्रायंगल कौन सी है, ADC। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में बच्चों देखो AC आता है ना, AC को हम एक ही तरफ रखेंगे और बाकी दोनों साइडों का प्लस कर देंगे, AD प्लस CD, ठीक है, AD प्लस CD। तो यहाँ लिखते हैं हम, या फिर ऐसे लिख लो CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं हम ट्रायंगल जिसमें लाइन आती है BD लाइन में दो ट्रायंगल बनेंगे ऊपर और नीचे, तो BDC और BAD। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल BAD। अब BAD ट्रायंगल में BAD में BD लाइन आ रही है ना, इसको हमें छोड़ के बाकी दोनों देखनी कौन सी है, AB और DA। तो यहाँ लिखेंगे हम DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BD, ठीक है। सेम वे में इस ट्रायंगल हम लेंगे इससे ऊपर, इन ट्रायंगल BCD में BD को छोड़ के बाकी दोनों लाइनें BC और CD। तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, ठीक है। अब चारों इक्वेशनों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन सबको ऐड करने पर, अब ऐड करने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे लिख देते हैं। पहले फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, AB प्लस BC, यहाँ से लिखा हमने, फिर CD प्लस DA, CD प्लस DA प्लस, फिर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड DA प्लस AB, ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड BC प्लस CD। अब ग्रेटर देन वाला साइन लगाते हैं। अब सारे हमारे राइट हैंड साइड लिखेंगे, AC BD। तो यहाँ लिखेंगे AC प्लस BD प्लस BD, ठीक है। तो अब हम देखते हैं AB जो है देखो यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2AB। सेम वे में BC भी 2 बार है, तो 2BC, सेम 2CD एंड 2DA ग्रेटर देन AC 2AC एंड 2BD। अब इस तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड में सब में 2 आ रहा है, तो 2 को बच्चों आपने कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ से बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। जो कॉमन निकाल देते हैं ना, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, कॉमन जो चला जाता है वो उस स्टेटमेंट में से छोड़ के बाकी सारी स्टेटमेंट हमें ब्रैकेट में लिखनी होती है। तो यहाँ से 2 चला गया, AB बचा, यहाँ से 2 चला जाएगा BC, यहाँ से 2 जाएगा तो CD, सेम DA। इधर से भी देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाला हमने, AC अंदर बचेगा और प्लस में BD बच जाएगा। अब दोनों तरफ 2 है, तो 2 से 2 आपने कर देना है कैंसिल। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, ठीक है, हेंस प्रूव। इस तरह से बच्चों ये सम आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ के बाद है 5th क्वेश्चन। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, सेम मिलता जुलता है, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्या ये जो चारों साइडों का सम है वो स्मॉलर होगा देन 2 इंटू AC प्लस BD से? यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आया, यहाँ पे 2 आ गया। तो बच्चों इसको वैसे अगर आप मैथ के पीछे अगर आंसर देखते हैं आप, तो उसमें तो आंसर इसका नो है, लेकिन इसको जो है वो प्रूव किया जा सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने पेज पे बना लिया इसको। तो इसमें आप देखें, अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको यहाँ सेंटर में जो इंटरसेक्शन है वहाँ हमें लिख देना है पॉइंट O, ठीक है। इसका यूज़ करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले 4 ट्रायंगल हमारे पास बन रही हैं, ये चारों की चारों हम लेंगे एक एक करके। पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में देखो एक साइड तो है AB, ठीक है, बाकी 2 हैं OA OB। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB।
ए बी से ग्रेटर है कौन कौन, ओ ए प्लस ओ बी, मतलब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी ट्रायंगल में देखो, बी ओ सी ट्रायंगल में तीन साइड हैं, ओ बी, ओ सी, बी सी। ठीक है, तो बी सी को एक तरफ रखो, बी सी इससे जो है दो साइड बड़ी होंगी, कौन कौन सी, ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, सेम सब में ऐसे ही आपने लिखना है। इसके बाद थर्ड ट्रायंगल हमारी बनेगी सी ओ डी, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल सी ओ डी। इस ट्रायंगल में भी देखो सी डी है एक साइड, बाकी दोनों है ओ सी और ओ डी। ओ सी और डी का प्लस कर देंगे, सी डी को एक तरफ रखेंगे, सी डी इससे सी डी से थर्ड साइड से बड़ा कौन होगा, दोनों का सम ओ सी प्लस ओ डी। ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। फिर लास्ट फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल, इधर वाली ट्रायंगल का नाम हो जाएगा डी ओ ए, डी ओ ए। इसमें डी ए साइड है, इसको एक तरफ लेते हैं डी ए, और ओ ए प्लस ओ डी, ओ डी प्लस ओ ए। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब चारों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड करने पे, ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करना है। लेफ्ट में क्या क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये तो आ गया लेफ्ट में। फिर ये वाला साइन है लेस देन, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ओ बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी प्लस, फिर यहाँ पे देखो आप ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, नेक्स्ट है ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ठीक है, और सेम वे में ये लास्ट वाला भी हम प्लस कर देंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं ओ डी प्लस ओ ए। अब लेफ्ट वाले तो सेम रहेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब इधर देखो ओ ए जो है वो भी दो बार है, ओ बी भी दो बार है, ओ सी भी दो बार है, और ओ डी भी दो बार है। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 ओ ए प्लस 2 ओ बी प्लस 2 ओ सी प्लस 2 ओ डी। अब 2 जो है वो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखना है आपने, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लेस देन 2 इंटू, देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सारे प्लस में हैं। ओ ए और ओ सी को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बनता है, ओ ए और ओ सी, अगर इन दोनों हिस्सों को प्लस कर देते हैं तो पूरी लाइन बन जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं ए सी। तो ओ ए प्लस ओ सी, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे पहले हम ओ ए प्लस ओ सी, प्लस में इनको अलग लिख देंगे ओ बी प्लस ओ डी। ठीक है, अब बाकी सारा सेम रखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 इंटू ओ ए प्लस ओ सी, ये मिलके हो जाएंगे ए सी प्लस ओ बी ओ डी मिलके हो जाएंगे बी डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ट्रू है या फिर येस है, नो नहीं है। मैथ के पीछे अगर आप देखेंगे नो है, लेकिन इस वे में अगर आप इसको करते हैं तो आपका आंसर जो है वो येस आएगा। इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 6, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 एंड 15। फर्स्ट साइड 12 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। कौन कौन सी दो मेजरमेंट के बीच में तीसरी साइड जो है वो होनी चाहिए ताकि ये ट्रायंगल पॉसिबल हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और दोनों को माइनस। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिशन, तो वो आ जाएगा 12 प्लस 15 कितना होगा 27 सेंटीमीटर, और सब्ट्रैक्शन इनका कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 27 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे थर्ड साइड शुड लाई बिटवीन 3 एंड 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4
ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।